हेलो फ्रेंड्स। हाय रुम्पू। हाँ देखो, फिर एक और नई कहानी लेके आया हूँ। शेख चिल्ली की ही है कहानी। शेख चिल्ली का मजाक। शेख चिल्ली का मजाक। हाँ तो पढ़ती ही सुनाती हैं तुम्हें एक कहानी। एक दिन गांव में बैठे बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि शेख चिल्ली से हमें ऐसा काम लेना चाहिए जिससे वह हमारे काम भी आ जाए और उसे पता भी ना लगे। आज सभी लोग विचार करने लगे कि हम ऐसा क्या काम उसको दें, शेख चिल्ली को। हाँ, क्या काम ऐसा दे सकते हैं? यानी सभी लोग कह रहे थे कि शेख चिल्ली से काम भी करा लो और उसको पता भी ना चल पाए कि उसने काम किया। तो शेख चिल्ली को जिससे हमारा काम भी बन जाए और उसको इस बात की बिल्कुल भनक भी ना हो। फिर कुछ आदमी शेख चिल्ली के पास गए और कहने लगे कि यार, हमें यहाँ से शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे यहाँ से रेलगाड़ी भी गुजरती है। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी को यहाँ पर रुकवा दो, जिससे कि रेलगाड़ी उनके तरफ जाती है। कहा कि रेलगाड़ी को रुकवा दो। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी यहाँ पे रुकवा दो, जिससे कि हम आराम से जा सकें, रेलगाड़ी में बैठ के आराम से जा सकें। शेख चिल्ली कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? रेलगाड़ी क्या मेरे कहने से रुकेगी? सभी लोग कहने लगे, बिल्कुल, अगर तुम कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। वो कह रहे कि तुम अगर कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। रेलगाड़ी तो बहुत दूर की बात। शेख चिल्ली को बहुत अच्छा लगा कि देखो, मेले से तो बहुत चीजें रुक जाती हैं, हवाई जहाज रुकने को भी तैयार है, तो रेलगाड़ी को नहीं रुकेगी। तो उसने सोचा कि आज मैं रेलगाड़ी रुकवा कर ही रहूंगा। आप सब देख लेना, सभी लोग आपस में हंसते हुए और मजाक करते हुए वहां से चले गए। ये देखो, रेलगाड़ी रोकेंगे। शेख चिल्ली देखते हैं कि कैसे रेलगाड़ी को रुकवाया जाएगा। जब रेलगाड़ी आ रही थी तो शेख चिल्ली वहीं पर रेलवे लाइन पर खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। ड्राइवर ने सोचा कि यह हाथ क्यों हिला रहा है, लगता है यहाँ पर कुछ खराबी है, जिसके कारण यह जोर जोर से हाथ हिला रहा है। रेलगाड़ी रुक गई। जब रेलगाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है, आगे क्या लाइन खराब है? शेख चिल्ली ने कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है। वो कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है, इसलिए मैं बता रहा था कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। रेलवे ड्राइवर कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, रेलगाड़ी के पहियों में पंचर नहीं होता है। शेख चिल्ली ने कहा कि रेलगाड़ी में पंचर तो होता ही है, वह तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में तुम्हें हवाई जहाज भी रेलगाड़ी पर आ जाएगा। आप ड्राइवर समझ गया था, तो ये बेवकूफ आदमी है और वह अपने ट्रेन को लेकर वहां से चला गया। समझे? फिर सभी लोग वहां पर आए और शेख चिल्ली के पास गए और कहने लगे कि तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, तुम्हारे कहने से तो ट्रेन भी रुक गई। अब ऐसा करो, जहाज को भी रोक लो। शेख चिल्ली सोचने लगा कि यह तो मेरा मजाक बना रहे हैं,
मैं जहाज को कैसे हाथ दिखाऊंगा, वह कैसे हमें देखेगा, और कब वह उतर कर आएगा। तो सैकचल्ली ने कहा कि जहाज तो नहीं उतर सकता। अगर मैंने उतारने की भी कोशिश की तो किसके घर पर उतरेगा, यहाँ उतरेगा सारे घर तोड़ते चले जाएंगे। अब तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि कहीं जहाज आ गया और गांव में उतर गया तो सारे घर तोड़ देगा। उससे कहा, भैया रहने दो, तुम ट्रेन रुकवा सकते हो, तुम जहाज रुकवा सकते हो, तुम महान आदमी हो। इस तरह से सैकचल्ली ने नया कारनामा करते हुए अपने घर को चला गया। हमने कैसी लगी कहानी? मस्त मस्त कहानी और भी आगे तो और एक मजेदार कहानी और सुनने जा रहा हूँ आगे। सुनो तो सुनो बंकू, सुनो फ्रेंड्स, एक नई कहानी, सैकचल्ली की दुकान। सैकचल्ली ने खोली है दुकान, ये है कहानी। तो सुनो। क्यों? अरे हाँ भाई, बंद कर देती, अब सुनाता हूँ, आ जाओ तुम भी। अरे तुम भाई पांडु बहुत ही शौकीन कहानी के हैं भाई। तो सुनिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ सैकचल्ली की दुकान की कहानी। अब बताओ क्या कहना चाहते हैं आप? सुनाता हूँ। ठीक है। एक दिन सैकचल्ली सोच रहा था कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मेरा घर चल जाए। तो सैकचल्ली के दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक दुकान ही खोलूं। और उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। सैकचल्ली पूरे दिन दुकान पर ही रहता और शाम को अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन सैकचल्ली काफी देरी हो जाने के कारण वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर बाद ही निकलूंगा, और रात काफी हो चुकी थी। तो क्या किया फिर, वह सैकचल्ली अपनी दुकान बंद करके जा ही रहा था कि कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। सैकचल्ली ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ, और वो कहने लगी हम सौदागर हैं। सौदागर अरे वो नहीं सौदागर, तो उन्होंने कहा मैं सौदागर हैं और यहाँ पर कुछ सौदा करने आए हैं। सैकचल्ली ने कहा कि अब तो बहुत रात हो गई है, अब तुम कैसे सौदा कर सकते हो, तुम्हें तो सौदा करने के लिए कल ही आना चाहिए। वह आदमी कहने लगे कि हमारा सौदा तो रात में ही होता है, हम थोड़ी देर में बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। सैकचल्ली की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तुम आगे कहानी सुनो, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सैकचल्ली महाराज की क्या कहानी है। मैं तो पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तब उसने कहा कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। सैकचल्ली ने कहा उनसे कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। अगर शामिल कर लेते हो तो मेरा भी घर चल जाएगा। तो सौदागर जो लोग थे, सौदागर ने कहा पहले सोचा कि ठीक है, हम इसे रख लेते हैं और इसका भी काम बन जाएगा, और एक आदमी का भला हो जाएगा। तो सौदागर ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें भी काम सिखाते हैं। तो सौदागर सैकचल्ली को एक गांव में ले गए और कहा कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ चुराना है। समझे?
हम बेचकर मुनाफा कमाएंगे। शेख चिल्ली को बड़ा आसान लगा, या तो बहुत अच्छा काम है, क्यों ना मैं भी कर लूं। उसने कहा कि ठीक है, अंदर चलते हैं और जो सामान है उसे समेट के यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चिल्ली और सौदागर उस गांव के घर में गए तो वहाँ पर एक आदमी सो रहा था। तो बाकी जो सौदागर जो चोर लोग थे, वो सामान समेटने में लग गए। जल्दी जल्दी जो मिल रहा था उठा रहे थे, सामान जल्दी लग रहे थे। और चिल्ली है सोचने लगा कि इस बर्तन में क्या रखा है। जैसे उसने बर्तन खोला तो उसमें दूध रखा हुआ था। और चिल्ली को बहुत भूख लगी थी उनको। रात होने की वजह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने सोचा क्योंकि थोड़ा सा दूध अपने गिलास में लिया और गिलास में दूध जाते ही गर्म लगने लगा। क्योंकि दूध बहुत ही गर्म था। अब उधर वह आदमी सोया हुआ था। बड़ी ध्यान से चिल्ली देख रहा था कि कहीं जाग ना जाए ये आदमी है। तो चिल्ली ने जैसे ही दूध पीने की कोशिश की और छींक आ गई उन्हें, महाराज जी को। और जैसे ही छींक आई तो वह आदमी उठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर चोर है, चोर चोर चोर। हाँ, तो गांव वाले भी आ गए और पूछने लगे कि चोर कहाँ है। फिर गांव वालों ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ पर सभी आदमी छुपे मिले और चिल्ली ने बताया कि यही चोर है, मुझे लेकर आए थे। वहाँ से चिल्ली तो बच गया, बाकी चोर पकड़े गए और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। हाँ, तो चिल्ली ने अपने कान पकड़े, वहीं उठा बैठी लगाई। कहा कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा जिसमें पिटाई हो। और वह अपने घर चला गया। चिल्ली की आदत ही अजीब है, वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वह इस बात को नहीं जानता कि उस काम में उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि बताया है तुम्हें। तो चिल्ली की कहानी कैसी लगी तुम्हें हमको और फ्रेंड्स, तुम लोगों को कैसी लगी? तो ऐसे ही कहानी मजेदार सुनते रहिए। मोटू पतलू पांडू बंको की मजेदार कहानी। और एक आगे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके पहले बता देता हूँ अपने आसपास साफ सफाई रखिए, हरियाली बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, जल है तो जीवन है। तो क्या कहते हो बंकू? एक और कहानी सुनाऊं? तो ठीक है, जैसे सुनो। तो कहानी है शेख चिल्ली का सपना। शेख चिल्ली को सपना आया है, ड्रीम। एक रात की बात है, शेख चिल्ली को सपना आता है। वह सोचता है आज वह बहुत अमीर बन जाएगा, क्योंकि सपने में वह अमीर बन गया था। मगर अमीर बनने के लिए उसे कुछ करना होगा या नहीं, क्योंकि यह सपना है तो अपने आप ही पूरा हो सकता है। आप शेख चिल्ली घर से बाहर जाता है। सभी दुकान से उसने उधार लिया था। आज वह सभी को बताने गया था, आज के बाद सभी को उधार चुका दिया जाएगा। क्या उनको सपना आया था कि वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो
तो अपने जल्दी बताने गए थे कि यार सबका उधार चुका दिया जाएगा है। यह सुनकर सभी दुकान वाले कहने लगे कि अगर नहीं चुकाएगा तो क्या होगा? अगर नहीं चुकाया तो क्या होगा? शेरचल्ली ने सोचा कि मेरा सपना जरूर सच होगा। इसीलिए वह कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी के घर के बर्तन साफ कर सकता हूँ। अब यह तय हो गया था। सभी को लगता था यह ठीक है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके बर्तन साफ चलाए जाएंगे। सुबह से शाम हो गई थी मगर शेरचल्ली अमीर नहीं बन पाया था। वह बहुत डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था वह अमीर नहीं बना है तो मुझे सभी के घर के बर्तन साफ करने पड़े, लगने पड़े। उधर सभी दुकान वाले घर में खाना खाकर अपने बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वह जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। रात होने वाली थी तभी शेरचल्ली के घर के बाहर एक आदमी आता है। उसके पास बहुत हीरे थे। एक आदमी के पास? वह कहता है मेरे पास हीरे हैं। अगर तुम यहाँ हीरे लेना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कम कीमत में दे सकता हूँ। शेरचल्ली देखता है वह हीरे हैं, उन्हें वह बहुत कम कीमत में लेता है। वह आदमी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शेरचल्ली सभी के पास जाता है, उन्हें एक एक हीरा देता है मगर वह देखते हैं यह हीरा नकली है। यह कांच के टुकड़े हैं। उसके बाद सभी कहते हैं कि अब तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। नकली हीरे लेके आए कहाँ से भाई? तुम लेके आए नकली हीरे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हो। शेरचल्ली कहता है मैं सभी बर्तन साफ कर देता हूँ मगर मैं अमीर तो बनी ही गया था, भले ही वह नकली हीरे थे। उसके बाद सभी हंसने लगे क्योंकि शेरचल्ली की बात किसी को समझ नहीं आती है। समझे? तो सपने कभी सच नहीं होते हैं। ये बात शेरचल्ली की समझ में आ गई। तो बच्चों ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देते रहिए, करते रहिए। अपने आसपास सफाई बनाएं, हरियाली बनाएं, एक पेड़ हो सके तो जरूर लगाएं। हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है, और जल भी बचाएं।